मैं अब हमारे सेवारत जो कई वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं श्री संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। मंच पर आसीन पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम के पितामह और अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण के वर्तमान महाविद्वान श्रद्धेय गुरु जी को मेरा प्रणाम। और विश्व कल्याण हेतु अपने जीवन की समिधा रूपी लोक कल्याण हेतु यज्ञ में आहुत करने वाले मेरे भाइयों बहनों और अतिथि गणों, मैं अभी विषय लिया हूँ वैदिक शिक्षा का। वैदिक शिक्षा किसे कहते हैं? वेद को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसको वैदिक शिक्षा कहते हैं। वैदिक शिक्षा आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान शिक्षा हमें अपनी मूल आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ है। इसलिए स्वामी जी के दिशा निर्देशानुसार हम वैदिक शिक्षा को सारे विश्व में फैलाने के लिए भारत के जागृत युवकों से मैं आह्वान करता हूं कि वे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को पूरे विश्व में फैलाएं और अपना और सारे विश्व का उद्धार करें। वैदिक शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो बीच में लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान से अभी भी है। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री और गुरु जी इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अपने त्याग बलिदान से उस परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। वैदिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें मानव से महामानव तक बना सकती है। इसलिए आप जागृत युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि आप यहाँ पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम में आए, आपका हृदय से स्वागत है।
अंत में एक भाव रूप में छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों ओर अंधकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु की कृपा से पाओगे। खुद आएंगे गोविंदागर गुरु का आशीष पाओगे। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। बंदे बिन गुरु कृपा के तेरी जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी को। मुझे पता ही नहीं था कि आप भी ऐसे सुंदर गीत गाते हैं। और आगे मैं एक बड़ी तेजस्विनी ब्रह्मचारिणी को निमंत्रित कर रहा हूँ, ब्रह्मचारिणी सृष्टि। ओम। परम पूज्य योग ऋषि ममता व वात्सल्य के प्रतिमूर्ति स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति व गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों व बहनों को मेरा ओम नमस्ते। पतंजलि योगपीठ में आए नए छोटे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी व उनके अभिभावकों का पतंजलि योगपीठ में मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी विभिन्न प्रदेशों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्यों हुए हैं? उत्तर मिलेगा सेवा के लिए। तो हम कहेंगे सेवा क्यों करें हम, और सेवा क्या है? तो सेवा क्या है? निष्काम भाव से हम बिना किसी अपनी इच्छा से दूसरों के लिए जिए, यही सेवा है। और हम सेवा क्यों करें, या ऐसा कहें कि हम सेवा क्यों ना करें, तो हमें उत्तर मिलेगा कि वृक्ष से फल नीचे क्यों गिरता है, धरती गोल क्यों है
हम श्वास क्यों लेते हैं? आप सोचेंगे ये कैसे विचित्र प्रश्न मैं कर रही हूँ, तो आप ही इसका उत्तर ये कहेंगे कि ये तो स्वाभाविक गुण है इनके, अपने स्वाभाविक गुण धर्म के अनुसार ये अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सेवा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ये स्वाभाविक गुण है, यही हमारी मूल प्रकृति है। जिस प्रकार सूर्य बिना स्वार्थ के हमें ऊर्जा देता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक श्लोक के माध्यम से परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अर्थात परोपकार के लिए संसार के जितने भी वृक्ष हैं फल रहे हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बह रही हैं, गायें पशु आदि परोपकार के लिए दूध दे रहे हैं। विद्वान लोग भी परोपकार के लिए, कल्याण के लिए तन मन धन को न्यौछावर कर रहे हैं। हे मानव, तू भी सेवा कर, परोपकार कर, परोपकारी बन, सेवा भावी बन। सेवा करने से सुख मिलता है और नौकरी करने से अधिक वस्तुओं की चाह, कामनाएं उत्पन्न हमारे अंदर होती हैं। उन कामनाओं में फंसकर व्यक्ति भगवान पर भरोसा नहीं करता, भगवान से कहता रहता है, दूसरों से तुलना करने लगता है कि भगवान आपने उसको ये दिया वो दिया, मुझको तो कुछ दिया ही नहीं। अपने आप में कुछ देखना ही पसंद नहीं करता कि मेरे पास भी कुछ है। वो ये भूल जाता है कि उसको भगवान ने स्वस्थ मानव शरीर, बुद्धि आदि देकर सबसे धनशाली व समृद्धशाली बनाया है। एक समय अंग्रेजों का शासन अपने हिंदुस्तान पर था और अपने देश के वीर वीरांगनाएं मातृभूमि की सेवा के लिए ये सोचा करते थे, कौन सबसे पहले शहीद होगा। माँ भारती अब भी ये सोचती है, जहाँ श्रवण कुमार से मातृ पितृ भक्त थे, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई जैसे वीर वीरांगनाएं थी, एकलव्य से शिष्य इस धरती पर रहे हैं। कहाँ गए मेरे शिष्य, मेरे बच्चे? कहीं वो आज भौतिकता में मुझे भूल तो नहीं गए? आज माँ भारती कह रही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, नींद से जागो और श्रेष्ठ पुरुष के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। बहुत किया व्यर्थ समय, आराम का समय गया, अब समय आ गया भारत माता के लिए जीने का, भारत को चरित्रवान बुद्धिमान बनाने का, भारत को वेदों की ओर मोड़ने का, रामकृष्ण गौतम की तरह बनाने का। क्या सोचकर बैठे हो तुम? क्या सोचते हो? किसका इंतजार कर रहे हो? जिसे कोई और ना कर सका उसे हमें ही कर दिखलाना है। किसी ने कहा है, अद्यैव कुरुयात् श्रेयो मा त्वां कालो त्यगादयं नाहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं अस्य न वा कृतं। अर्थात जो उत्तम कार्य करना हो वह आज ही कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि काल तुम्हें निकल जाए। मृत्यु उस बात की प्रतीक्षा कतई नहीं करती कि तुमने कोई कार्य पूर्ण किया है या नहीं। इसलिए कहती हूँ, हमें भी भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई आदि की तरह कुछ कर इस जाम में अमर हो जाना है। देश को चरित्र व शिक्षा संस्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे, आज बच्चे वैसे ही घुल जाएंगे, वैसे ही जैसे कि दूध में पानी या नमक मिलाने पे घुल जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृग्रेव भवति एवं मुनेर्विजानता आत्मा भवति गौतमा। अर्थात जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम मुनि, विज्ञानी मुनि का आत्मा भी उसी प्रकार हो जाता है। हमें एक नए परिवर्तन के लिए अपने आप को बदलना होगा। इसलिए मैं उन सभी भाइयों व बहनों का आह्वान करती हूँ जो देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं,
मेरा उन सभी माता पिता से निवेदन है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वह सभी अपने बच्चों को वो प्रेरित करें पतंजलि योगपीठ आने के लिए और उनके बीच में व्यवधान ना बने। उन्हें अच्छे काम करने के लिए पतंजलि योगपीठ आने के लिए जितना हो सके प्रेरित करें। जो माता पिता अपने बच्चों के इस योग पथ में व्यवधान डालते हैं, उनके लिए चाणक्य जी ने कहा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अर्थात वे माता पिता अपने बच्चे के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी और ना अभी इस स्वर्णिम अवसर पर नहीं यहाँ आकर मतलब पढ़ने के लिए उनको नहीं दे रहे हैं ये मौका। वह बच्चे विद्वान हंसों में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि बगुले की समान। इसीलिए मैं उन सभी माता पिता से भी निवेदन करती हूँ और सभी भाई बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि वो पतंजलि योगपीठ में आए और इस देश को उत्तम व सुशोभित व गौरवशाली बनाने में हम सबका सहयोग दें। ओम। धन्यवाद बहन सृष्टि का। और मैं आगे भाई पुष्कर जी जो वर्षों से पतंजलि योगपीठ में सेवारत हैं, उनको निमंत्रित करता हूँ। एतत् देश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। यह भारत की भूमि वह पवित्र भूमि है, वह ऋषि मुनियों की भूमि है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी लोक के लोग आकर हमारे ऋषियों के सानिध्य में, हमारे पूर्वजों के सानिध्य में अपने भौतिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक उत्कर्ष की शिक्षा लिया करते थे। ऋषियों के उस ज्ञान को, हमारे महापुरुषों के ज्ञान को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य सरदेव स्वामी जी महाराज, सरदेव आचार्य जी एवं सरदेव गुरु जी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। वो भी इस गंगा के तट पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से बढ़ाया जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज पूरा राष्ट्र आत्महीनता का शिकार है। हम दुनिया के पीछे चल रहे हैं या दुनिया हमें अपने पीछे चला रही है? हम दुनिया को बदल रहे हैं या हम दुनिया को बदल रहे हैं, या दुनिया हमें बदल रही है? युवाओं का आह्वान हो रहा है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए। युवा यह न समझें कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह भारत का परिवर्तन हो जाएगा। इतिहास गवाह है, पूरी ऋषि सत्ता गवाह है कि जब जब राष्ट्र में एक बड़ी क्रांति आई है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आगे आकर भारत माता का झंडा उठाने का कार्य ऋषि सत्ता ने, भगवाधारी ने किया है, भारत माता को झंडा उठाया है। आज क्योंकि हम अपने घरों में लगे महापुरुषों के चित्रों को देखते हैं, यहाँ भी मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ महापुरुषों के चित्र लगे हैं। इनमें और हम में क्या अंतर है? इनमें है और हम में केवल एक सामान्य व्यक्ति में ही अंतर होता है। इन्होंने सपने बड़े देखे और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ, वो पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़े। मैं जो आज आह्वान हो रहा है कि वैदिक गुरुकुलम में अध्ययन करने के लिए युवाओं का आह्वान हो रहा है, मैं सभी देशभक्त युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो कतई संकोच न करें अपने घर से बाहर पग रखने के लिए। यह देखा गया है, क्योंकि मैं अपने जीवन पर इस बात को घटित करता हूं। मैं भी घर से निकला था तो कहीं न कहीं माता पिता अर्चन करते हैं, क्योंकि बड़ी सोच और बड़े लक्ष्य के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बाधा जो आती है घर से आती है। तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि आप किसी भी हालत में, युवाओं से आह्वान करता हूं, पहले तो माता पिताओं का आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए आप अपने बच्चों के कदमों को आगे बढ़ने से ना रोकें। मैं युवाओं से आह्वान करता हूं जो 10वीं पास किए हैं, अभी 12वीं पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, विभिन्न तकनीकी शिक्षाएं लिए हैं, डॉक्टरी किए हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हमारे ऋषि परंपरा का
यह आह्वान है, उसी के लिए मैं एक कविता पाठ आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऋषियों के शौर्य और हमारे पूर्वजों के पराक्रम के द्वारा ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और आप उन ऋषियों को, उन आत्माओं को अपने मन में धारण कर कर पतंजलि योगपीठ पहुँचें और वैदिक गुरुकुलम में शिक्षा दीक्षा होकर इस राष्ट्र का उत्थान करें। इसके कविता पाठ करने जा रहा हूँ शौर्य और पराक्रम से युवाओं के आह्वान के लिए। उठो भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 कर्मों का एक कर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, राज बता दो है कितना दम भारत के इन वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा उठे, रण के कंगन पहने उस राष्ट्रभक्त की भुजा उठे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर जागो, रक्त के भक्त लाडले जागो शीश के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने जागे दुर्गा चामुंडा। नरमुंडों की माला टाके जगे कपाली कैलासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव एक शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जगे वो, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे वो, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पौरस महान जगे। सैलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी वो हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जो हर जगे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून जीजाजी का ताजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया जो शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया जो शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे। कन्हैया का मोर्चा जागे, पानीपत मैदान जगे। जिसकी छोटी लंगोटी से अंग्रेजियत भी हार गई, कौन? बापू। जिसकी छोटी लंगोटी से अंग्रेजियत भी हार गई, उस लोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। मेरा भारत महान जगे, मेरे भारत की संतान जगे। आजादी के दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी के दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया। हिटलर को मिलने के लिए 7 समुंदर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। मेरा भारत महान जगे, मेरा भारत की संतान जगे। आशा करता हूं आप सभी युवाओं को, जो भी आज मुझे अपने घरों से सुन रहे हैं, यह उत्साहपूर्ण जो कविता है आपको मार्ग आपका प्रशस्त करेगी। गुरुभ्यो नमः। ओम प्रणाम। भाई पुष्कर जी ने बड़े ओजस्वी शब्दों में अपनी कविता का वाचन किया और सभी भाई बहनों को प्रेरणा दी। पुष्कर जी का बहुत धन्यवाद। और आगे मैं निमंत्रित कर रहा हूं बहन लेखिका जी को। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, हम सबके प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों एवं हमारे नए संस्कृत गुरुकुलम के लिए आए हुए छोटे छोटे बच्चों एवं उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिवादन। आज मैं जिस विषय पे बोलना चाहती हूँ वो है बेटी। बेटी यह एक ऐसा शब्द है जिसका बोलबाला हर क्षेत्र में है। अब तो वह दिन गए जब हर क्षेत्र में लड़कों की चर्चा होती थी। अब तो लड़कियां उन्हें हर जगह कड़ी चुनौती दे रही है। फिर भी ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो बेटी के जन्म की खुशी को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की लगातार आ रही खबरें इस बात का संकेत है कि कन्या को देवी मानकर पूजे जाने वाले देश भारत में शायद लोगों की भावनाएं उनके अंदर मन में ही दम तोड़ देती है। लड़के को जन्म देना और अपने वंश को आगे बढ़ाने की चाहत में एक के बाद एक बेटी को लोग स्वयं जन्म देते हैं और फिर अपनी उसी संतान को मात्र इसलिए तिरस्कृत कर लेते हैं क्योंकि उसने लड़के के रूप में जन्म नहीं लिया है। जन्म से उपेक्षित उस कन्या की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने ऐसा जीवन स्वयं व्यतीत किया हो। यह सच है कि बेटे परिवार की आवश्यकता है, उनके बिना परिवार अधूरा है, परंतु बेटियां भी तो उनसे किसी मामले में कम नहीं हैं।
मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बेटों से अधिक मान दो, बल्कि मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि उन्हें भी बराबर सम्मान दो। जगह जगह अल्ट्रासाउंड आया, लिंग की जांच कर देते हैं, बेटा हुआ तो कुल का राज, बेटी की आत्महत्या कर देते हैं। जब वह नन्ही कन्या अपनी माँ की कोख में पल रही होती है तो उसके अंतःकरण से एक ही आवाज़ निकलती है, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, इस अदृश्य संसार को देखना चाहती हूँ। लेकिन वह माँ उस आवाज़ को अनसुना कर देती है और उस बेटी की हत्या कर देती है। और यकीन मानिए कि जो समाज का शिक्षित और धनवान वर्ग है वही इस कन्या भ्रूण हत्या सबसे अधिक करता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं और अनपढ़ है वो जो आधुनिक जो तकनीक है उसके विषय में ज़्यादा जानते नहीं हैं। आज देश की बेटी क्या नहीं कर रही है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति भी बन चुकी है। फिर आज भी लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि बेटियों को पैदा मत करो, बोझ है ये हमारे सिर पर, इन्हें जल्दी विदा करो। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी, हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियाँ, हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियाँ। मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यद्यपि पहले की अपेक्षा आज स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, परंतु मनुष्य को ज़रूरत है अपनी सोच को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। साइना नेहवाल, अगाथा संगमा, पीटी उषा, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई जैसी लड़कियों ने भौतिक क्षेत्र में अपनी अद्भुत क्षमताओं का परिचय दिया है। और अब लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी भी उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं भाइयों की अपेक्षा कम रही है। तो उन सभी बहनों का और भाइयों का मैं आह्वान करना चाहती हूँ जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, इस श्रेय पथ पर चलना चाहते हैं। जब आप सब घर से आएंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि जाए ना जाए कैसा होगा, वहाँ पे हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा अच्छा। तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आप सबको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आप सब आइए और इस आध्यात्मिक पथ पर चलिए। धन्यवाद। बहन लेखिका जी ने अपना अनुभव भी बताया। लगभग 1 साल से ये यहाँ पर आई हुई हैं और बड़े शालीनता से अपने मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं और उन्होंने उसी श्रृंखला में अन्य बहनों को भी आने के लिए निमंत्रित किया।